हेलो बच्चों, मेरा नाम है हेमंत सिंह और एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्षम सक्सेस एकेडमी में। आइए आज हम लोग क्लास 11 का कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। नहीं देखिएगा, मैंने लिखा कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आप क्लास 9th में भी रहे होंगे तो इस टॉपिक को पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी क्लास 11th में इसका यूज होगा नहीं आगे जब आप पर्टिकुलर केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ेंगे, नहीं मॉलिक्यूलर मास वगैरह लगाएंगे तो वहाँ पर एटॉमिक नंबर, मास नंबर इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये पर्टिकुलर हम लोग एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, मास नंबर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको हम लोग देखने का काम करते हैं। समझिएगा, देखिएगा एटॉमिक नंबर पर्टिकुलर किसी भी एटम का एक पर्टिकुलर नंबर होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, अगर आपने पर्टिकुलर पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ सर्कुलर पथ ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, नहीं, और इसके अंदर होता है प्रोटॉन और प्लस का क्या होता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी एटम, कोई भी आप एटम ले लें, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस के अंदर नंबर आप क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। तो उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट है इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम ऑफ द एलिमेंट। नहीं देखिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं फार्मूले के हिसाब से लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे देखिएगा, एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ लिखा जा सकता है एटॉमिक नंबर जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को पी से इंडिकेट करते हैं, जेड इजकल टू का पी। नहीं, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हमको इसको डिफाइन करना हो तो लिख सकते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन। कैसे लिखा जाएगा, देखिएगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of an atom of the particular element क्या बोल सकते हैं हम लोग, called atomic number of that element, atomic number of that element। देखिएगा क्या लिखा हम लोगों ने, लिखा कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन की संख्या प्रेजेंट होती है ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट, नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। मैंने आपसे कहा था कि एक ही प्रकार के एटम जब आपस में कंबाइंड होते हैं, नहीं, एक ही प्रकार के एटम से बने सबस्टांस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो इसी नाते लिखा है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। तो ओवरऑल इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड इज इक्वल टू क्या लिख दिया हम लोगों ने, पी लिखने का काम किया। नहीं, अगर मैं इस यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल देने का काम करूँ तो देखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर, मैंने एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख दिया, एटॉमिक नंबर इसका होता है 11, एटॉमिक नंबर इसका होता है 11। इसका मतलब अगर हमें ये पता हो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर ही हम लोग क्या कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन को बिल्कुल भी नहीं याद रखना, नहीं, हमें एटॉमिक नंबर याद रखना है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। नहीं, तो देखिए बच्चे, हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक नंबर इजकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड इजकल टू क्या पढ़ लिया, पी पढ़ लिया। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर आप प्रोटॉन की संख्या किसी के अंदर जान गए तो कहीं ना कहीं आप उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जान गए। देखिए कैसे जान गए, लेकिन ये पर्टिकुलर कि आपने प्रोटॉन जान लिया, अर्थात प्रोटॉन की संख्या जान लिया, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या भी जान लिया। नहीं, ये कब होता है, जब आपका एटम न्यूट्रल होता है। तो हमने कहा फॉर ए न्यूट्रल एटम, तो ये मैंने लिखा फॉर ए न्यूट्रल एटम। एक न्यूट्रल एटम मतलब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्लस या फिर माइनस चार्ज नहीं होगा, कैटायन और एनायन नहीं होना चाहिए, नहीं, किसी भी प्रकार का चार्ज ना हो तो उसको हम लोगों ने बोल दिया न्यूट्रल एटम ना। और हमने ये पढ़ा है कि एक एटम न्यूट्रल तभी होता है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अगर उसके अंदर 5 प्रोटॉन है
5 इलेक्ट्रॉन हो तो प्लस का 5 और माइनस का 5 आपस में कैंसिल आउट होके 0 चार्ज आएगा, नहीं। तो यही हमने लिखा न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमने यहाँ पे ये डिनोट किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से हमारा एक नेट रिलेशन ये निकल करके आएगा कि अगर एटम आपका न्यूट्रल होता है, तो अगर एटम आपका न्यूट्रल है उसका आप एटॉमिक नंबर पूछ लें, अगर आपको पता चल गया उसका एटॉमिक नंबर और उस एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन कर दीजिए, आपने कर दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके बराबर हो जाएगा। और अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके आगे हमने लिख दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह है एटम न्यूट्रल होना चाहिए। तो आपको दोनों जानकारी मिल जाएगी, प्रोटॉन की भी किस में उतना है, कितना प्रोटॉन उसमें है और कितना इलेक्ट्रॉन उसमें है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देने की कोशिश करूं, जैसे आप मैग्नीशियम ले लीजिए। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ये होता है हमारा 12। अगर इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो हमने कहा एटॉमिक नंबर इजिकल टू कितना हो गया 12। अगर एटॉमिक नंबर 12 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 12, क्योंकि उसी के क्या है बराबर होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए मैग्नीशियम के ऊपर ना ही प्लस चार्ज लिखा है ना ही माइनस चार्ज। अगर ना ही प्लस चार्ज लिखा हो ना ही माइनस चार्ज लिखा हो तब हम लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने लिखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 12, नहीं। तो इस तरीके से हमारा एटॉमिक नंबर भी 12 आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना आ गया 12 आ गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना आ गया इस तरीके से 12 आ गया, नहीं। तो जो कुछ भी हो, अगर एटम न्यूट्रल है तो इस रिलेशन को क्या करेंगे फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपका एटम कैसा हो जाता है चार्ज हो जाता है, इफ एटम इज चार्ज्ड, अगर आपका एटम चार्ज होता है तो सोचिए एटम चार्ज होगा तो या फिर तो प्लस में होगा या फिर तो किस में होगा माइनस में होगा। और मैंने आपसे बताया था पिछली वाली वीडियो के अंदर कि किसी भी अगर एटम आपका चार्ज होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं। अगर एटम चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू निकालेंगे जेड माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम। तो ये फार्मूला हम लोग लिखेंगे कि अगर आपका एटम चार्ज होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम। और जेड क्या हमारा है, जेड है हमारा एटॉमिक नंबर। जैसे अगर आपने पर्टिकुलर इसी के अंदर, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम है, यहाँ पर इसका पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कितना है 12 है, नहीं। अगर ऐसा हो कि मैग्नीशियम यहाँ पर जाए 2+ बना दे, 2+ कब बनाएगा जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया रिमूव कर दिया। तो मैग्नीशियम ने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला कितना आ गया मैग्नीशियम 2+ आ गया। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, नहीं। तो आप सोचिए कि ऐसे भी सोच सकते हैं कि एटम जब न्यूट्रल रहा होगा तो उसका एटॉमिक नंबर 12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12। लेकिन अगर वो चार्ज हो गया 2+ चार्ज कब होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब न्यूट्रल था तो 12 इलेक्ट्रॉन थे, जब चार्ज हुआ तो 2+ हुआ, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे ना। तो 12 में से 2 माइनस कर दे कितना आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन कई लोगों को बात ये नहीं समझ में आती। जब बात आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो फार्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम। तो हम लोग लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता करनी है। यहाँ पर जेड क्या है हमारा एटॉमिक नंबर कितना है 12, और चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम कितना है प्लस का 2 है। ये देखिए एटम के ऊपर 2+ चार्ज है तो यहाँ पे हमने प्लस का 2 लगा दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, चार्ज 2+ प्रेजेंट है तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस में चला जाएगा तो 12 माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नहीं। तो इस तरीके से पर्टिकुलर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हमारा। आइए एक बार टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, बड़ा ही आसान सा पोर्शन है। तो देखिए मैंने कहा एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू पी, प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट कर दिया जेड इज इक्वल टू पी।
जैसे सोडियम हमारा 11 है तो इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 11। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी? 11। या फिर कहिए कि पीरियोडिक टेबल में लिखा गया एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैलकुलेट करके ही लिखा जाता है। साइंटिस्ट ने खोजा, उसमें अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन खोजा होगा और जितना प्रोटॉन मिला होगा उसके हिसाब से लिख दिया होगा। और उसने ये भी देखा होगा कि हर एक एटम या एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या तो अलग अलग है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है तो ये आधार भी बना दिया पीरियोडिक टेबल पर एक सीक्वेंस पर रखने के लिए ना, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसको पहले, जिसका दूसरा है उसको दूसरे नंबर पर, इस तरीके से आधार भी बना दिया। नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आपका एटम न्यूट्रल होता है तो आपने अगर प्रोटॉन की संख्या जान ली तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जान ली, अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ रिलेशन बना एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर एटम चार्ज होता है तो कभी भी आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। जब ऐसा नहीं होगा तो एटम चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जेड माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम। नहीं, तो इस तरीके से पढ़कर हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे एटॉमिक नंबर को। चलिए नेक्स्ट एटॉमिक नंबर पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं पर्टिकुलर मास नंबर। चलिए बच्चों देखिएगा, एटॉमिक नंबर पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मास नंबर को। मास नंबर को आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर को हम लोगों ने जेड से रिप्रेजेंट किया। देखिएगा पढ़ते हैं क्या लिखा हम लोगों ने, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। तो द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट, इसको आप क्या बोलेंगे? मास नंबर बोलने का काम करेंगे। नहीं, तो देखिएगा हमने पीछे पढ़ा कि एक एटम का ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन घूमने का काम करता है। 3 सब पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहा है नहीं, लेकिन 2 जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और कौन सा? न्यूट्रॉन। तो हमारा जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करने का काम करता है। सही है, मास नंबर इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आपने कहना यह है कि एटम के अंदर तो 3 सब पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास नंबर क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है? याद रखिएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो उसमें हम लोग एक बात को और भी अच्छे से डिस्कस करने का काम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, अर्थात इतना कम, जैसे हम लोग मैथ वगैरह के अंदर जब वैल्यू बहुत कम होती है तो अप्रॉक्स मान लेते हैं, नहीं एकदम से 1 मान लेते हैं वगैरह करके, नहीं इस तरह से। तो ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी एटम के अंदर मास नंबर या मास किसी भी एटम का वो प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास के ऊपर ही डिपेंड करता है। एटम का भार इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? नेग्लिजिबल है। जैसे मैं आपका वेट करूँ, एक बार आप कपड़े उतार करके पर्टिकुलर वेट करें ना, एक बार कपड़े पहन करके वेट करें, बहुत डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि इस कपड़े का मास बहुत ज़्यादा नहीं है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये सिचुएशन है। देखिएगा, तो हम लोगों ने जो भी बात लिखा उसको एक फार्मूले के स्ट्रक्चर में अगर लिखा जाए तो मास नंबर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसके बराबर हो जाएगा हमारा मास नंबर। बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐसा भी तो हम लोगों ने लिखा था कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर ऐसा भी लिखा जा सकता है कि मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ क्या लिख सकते हैं? न्यूट्रॉन। और यही एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन, अर्थात कहने का मतलब है दोनों में से कोई एक बात लिखी हो कहीं पर, अर्थात एटॉमिक नंबर लिखा हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा हो ना, दोनों बात क्या है? बराबर है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर और प्लस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो, अगर मास नंबर निकालना हो तब तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे आपस में, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर क्या निकालना हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो उसके अंदर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर न्यूट्रॉन की संख्या निकलते हैं, अर्थात ऐसा भी लिखा जा सकता है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के बराबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस का नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर मास नंबर माइनस का एटॉमिक नंबर।
अब आप देखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लूँ, एक एग्जाम्पल लेकर के आपको थोड़ा समझाने का काम करूँ, तो यहाँ देखिएगा, अगर हमने एक मैग्नीशियम ले लिया, ये हमारा एलिमेंट मैग्नीशियम मेटल है ना, ये इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है पर्टिकुलर 12 नहीं, और इसका जो मास नंबर हम लोग पढ़ते हैं, मास नंबर ये कितना पढ़ते हैं, 24 पढ़ते हैं। अब इन्हीं दोनों इन्फॉर्मेशन से आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, प्रोटॉन की संख्या बतानी है और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। सोचिए, अब बताइए इसके पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर प्रोटॉन कितना प्रेजेंट है, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उसके बराबर क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर 12, तो प्रोटॉन की संख्या भी 12। बताइए एटम न्यूट्रल है कि चार्ज? अगर आपका एटम न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों आपस में बराबर होती है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन भी 12 है। एटम न्यूट्रल होता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों 12, अर्थात दोनों इक्वल होते हैं ना, तो प्रोटॉन भी 12 तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन जब आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को खोजने का काम करेंगे, इसके अंदर मैग्नीशियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का ये फार्मूला है कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, अर्थात मास नंबर कितना है 24 और एटॉमिक नंबर कितना है हमारा 12, तो 24 माइनस का 12 अगर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 12, अर्थात नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। नहीं, इस तरीके से अगर आपसे मैं कहूँ कि मैग्नीशियम है, यहाँ नीचे की तरफ लिखते हैं, ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2+ हो गया। अब इसके अंदर बताइए कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, कितने प्रोटॉन, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। मैंने आपसे कहा था कि मैग्नीशियम जो पर्टिकुलर इसका एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 12 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 12। मास नंबर इसका कितना है, 24 है। अच्छा, प्रोटॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर, तो अब भी क्या होगा 12। क्या एटम के चार्ज होने की वजह से या जब एटम चार्ज होता है तो प्रोटॉन की संख्या पर कोई फर्क पड़ता है, नहीं। एटम के चार्ज होने पर इलेक्ट्रॉन का हाथ होता है, या फिर तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। अगर पॉजिटिव है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं चले गए, इसके गरीबी दिखा रहा है ना, तो प्रोटॉन की संख्या पर्टिकुलर 12 रहेगी, इस तरीके से। अच्छा, दूसरी हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या खोज लेते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे मिलेगी, न्यूट्रॉन की संख्या में भी कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज होने की वजह से ना। एटम चार्ज है तो ना उसके प्रोटॉन की संख्या के ऊपर फर्क पड़ेगा, ना ही उसके न्यूट्रॉन की संख्या के ऊपर। किसके पर्टिकुलर संख्या के ऊपर फर्क पड़ता है एटम के चार्ज होने से वजह से, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही एटम क्या होता है, चार्ज होता है। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल उसी तरह निकालेंगे जैसे ऊपर निकाले थे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर 24 है इसका, एटॉमिक नंबर 12 है, अर्थात नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 24 माइनस 12, 12 नहीं। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने का काम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने प्रेजेंट है, तो आप ये सोचिए कि जब एटम हमारा न्यूट्रल रहा होगा या न्यूट्रल था तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, 12 प्रोटॉन थे और 12 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अब हमारा जो मैग्नीशियम है या हमारा जो मेटल है वो 2+ में हो गया, अर्थात चार्ज हो गया। 2+ का मतलब, प्लस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना लॉस किया, 1+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो अर्थात जब वो न्यूट्रल था तो 12 था, 12 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट थे, लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो 12 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा नहीं। इस तरीके से तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी कितनी आ जाएगी हमारी, 10 आने का काम करेगी। तो जितना भी पर्टिकुलर चार्ज प्रेजेंट होता है उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करने का काम करेंगे कि भाई इसके अंदर कितना लॉस हुआ है, उसमें से उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर आपको ये बात न समझ में आती हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पीछे भी फार्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Z माइनस क्या कर दें, चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम, जो भी, तो आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो मैं एक बार टॉपिक को फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। बड़ा ही आसान सा पोर्शन है, आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक पैटर्न पर जानकारी नहीं रखेंगे तो बार बार कन्फ्यूज होने का काम करेंगे नहीं। तो मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, एटॉमिक नंबर को हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर लिखते हैं, तो इस नाते जहां नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा है वहां एटॉमिक नंबर भी लिखा जा सकता है। तो मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, अच्छा इसी से निकला कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का भी जानने की जरूरत पड़ जाए तो आपको मास नंबर माइनस का क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलिए, अच्छा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादातर आपको देखिए क्या मिलेगा, आपको 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी पड़ती है केमिस्ट्री के अंदर। पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप देखेंगे तो एलिमेंट का 2 चीज़ दिया रहता है, उसका एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर, दोनों चीज़ें आपको दिया रहता है।
तो हमको ये याद रखना पड़ता है, एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इसके लगाने के पीछे या इसके आने के पीछे कोई ट्रिक नहीं होती कि हम कोई ट्रिक लगा दें और ये जान जाए कि इसका मास नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर। आपको कार्बन का अगर 6 एटॉमिक नंबर है तो आपको पर्टिकुलर उसको क्या करना है, जानना है, और उसका मास अगर 12 है तो क्या करना है, हमको जानना है। और उसी एटॉमिक नंबर और उसी मास नंबर से उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, सभी को क्या कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि कोई अगर एटम अगर अपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा पड़ा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कहता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम या फिर एलिमेंट देखिएगा, तो देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम या फिर एलिमेंट। किसी भी एटम या फिर एलिमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में उसको कैसे लिखेंगे। नहीं, अगर एटम आपका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने कहा कि सोडियम है, सोडियम का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, Na है। अगर उस Na पर आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर लिखना हो उसी Na पर, तो कहाँ पर आप लिखेंगे, नहीं तो उसी को मैंने लिखा कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किसी भी एटम को। एटम को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका सिंबल लिखते हैं और वहीं पर उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और मास नंबर लिखते हैं, तो फुल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। वैसे पढ़ने के लिए तो कभी कभी हम लोग डायरेक्टली जैसे Na लिख दिया, मैग्नीशियम लिख दिया, तो हम लोग पढ़ते रहते हैं उस तरह से ना। लेकिन देखिएगा अभी जो हमने पढ़ा उसका यूज करते हैं। देखिए, हमने मान लिया कि कोई एक एलिमेंट है जिसका रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है x, तो हमने माना ये कोई सिंबल है, किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, नहीं सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मान लेते हैं ये सिंबल है। जैसे कोई भी एलिमेंट का अगर ये सिंबल हो, जैसे हमने मान लिया x, तो नीचे की तरफ इस वाले साइड पर हम लोग एटॉमिक नंबर लिखने का काम करते हैं और ऊपर की तरफ मास नंबर लिखने का काम करते हैं। तो नीचे की तरफ हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर, इस तरीके से लिखा हमने एटॉमिक नंबर, नीचे की तरफ हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर की तरफ हम लोग लिखते हैं मास नंबर, मास नंबर इस तरीके से एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख दिया या फिर मास नंबर, या फिर इसी को आप उसके रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे इंडिकेट करने का काम कर रहे थे, जेड से इंडिकेट करने का काम कर रहे थे। मास नंबर को किससे इंडिकेट कर रहे थे, ए से, तो यहाँ एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो जेड लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, ए। या फिर कभी कभी कुछ किताबें या फिर मैं भी ये पसंद करता हूँ किसी भी सिंबल दिया हो तो इस तरह लिखने का कि यहाँ पर लिखा जाए एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर लिखा जाए मास नंबर, तो भी कोई गड़बड़ी नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर बेस पे लिखना है और ऊपर वाले पार्ट पर क्या लिखना है, मास नंबर। ऐसा भी नज़र आता है मास भारी है, ज़्यादा है, उसे ऊपर रखो ना, तो मास नंबर ऊपर की तरफ होता है, एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ इस तरह लिखा जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ इस तरह से हम लोग मैग्नीशियम लिख रहे थे, बताइए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 12 था, और मैग्नीशियम का मास नंबर कितना था, मास नंबर हम लोग इसका डबल देखते थे अर्थात 24, एक एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24। अगर इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन पर एटम को रिप्रेजेंट करना हो, आप इस सिंबल के जगह जो सिंबल ऑफ एन एलिमेंट है वहाँ पर आप मैग्नीशियम रख दीजिए और फिर मैग्नीशियम के नीचे वाले पोर्शन पर उसका एटॉमिक नंबर लिख दीजिए 12 और मास नंबर लिख दीजिए आप 24। जैसे इसको लिखा जाए तो यहाँ पर लिख दिया हमने मैग्नीशियम, नीचे की तरफ लिख दिया 12 या फिर क्या लिख दिया यहाँ पे 24, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखा मैग्नीशियम, यहाँ पर 12, यहाँ पर 24, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन नीचे होना चाहिए एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या होना चाहिए, मास नंबर। इसी तरीके से जैसे हम लोग कार्बन लिख ले, कार्बन नीचे की तरफ क्या लिख दिया यहाँ 6 और यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने 12। जैसे इसी तरीके से ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन हो गया 8 और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 16। सल्फर इस तरीके से ले लीजिए 16 और ये कितना हो गया 32, मास नंबर उसका 32, इस तरीके से ले लिया हम लोगों ने। फ्लोरीन ले लीजिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और उसका मास नंबर होता है 19, ऐसा लिख दिया हम लोगों ने 19, सही है। तो इस तरीके से पढ़कर रिप्रेजेंट करने का काम किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम या फिर एलिमेंट हम लोगों ने बात किया। आप कोई एक सिंबॉलिक फॉर्म ले लीजिए, नीचे की तरफ उसके एटॉमिक नंबर को, ऊपर की तरफ उसके मास नंबर को रिप्रेजेंट कर दीजिए, कुछ ऐसा। अब अगले वाले पार्ट पर जब आप पर्टिकुलर इस सारी चीज़ों को देखेंगे और आप भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, एटॉमिक नंबर और मास नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपको मैं कहूँ कि ये इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, अब आप बताइए इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, कुछ ऐसा। तो याद रखिएगा, आप नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर लिखा होता है, ऊपर की तरफ मास नंबर लिखा होता है, नहीं। अब देखिए एटॉमिक नंबर के बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर है तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन में कितना हो जाएगा 6। कार्बन के ऊपर कोई प्लस और माइनस चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ना, तो उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर 6 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 6। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यही तो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 12 माइनस का 6 कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 आ जाएगा। अर्थात इस रिप्रेजेंटेशन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालने के लिए क्या कर सकता है, पूछ सकता है। आइए इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन करने का काम करते हैं।
तो देखिएगा बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अभी जो हम लोगों ने एटॉमिक नंबर पढ़ा, मास नंबर पढ़ा, उसको लेकर के नहीं, बड़ा ही आसान सा पार्ट होता है, फिर भी एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। देखिएगा, लिखा है कि अ न्यूट्रल एटम पजेस 92 प्रोटॉन एंड 146 न्यूट्रॉन। नहीं, उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या दे दिया 92 नहीं, और 146 उसके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या दे दिया है। अब पूछा हमसे है फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। तो आप देखिएगा, ये कोई भी एटम होगा, हमें नहीं पता पर्टिकुलर ये कौन सा एटम है, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन पर अब जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे कि भाई एटम ये कौन सा हमारा है। फिलहाल में हमें कुछ वैल्यू दी है, उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो सोचिए, हमने कहा था आपसे कि जब कभी भी आपको एटॉमिक नंबर पता करना हो या एटॉमिक नंबर दे दे नंबर ऑफ प्रोटॉन पता करना हो, तो फार्मूला होता है एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस हिसाब से आप बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 92 है, 92। तो इस हिसाब से हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू 92 नहीं। तो एटॉमिक नंबर हम लोगों ने 92 निकाल दिया। इसी तरह क्या मास नंबर निकाला जा सकता है, मास नंबर बिल्कुल भी निकाला जा सकता है। मास नंबर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ देंगे, मास नंबर निकल जाएगा। प्रोटॉन की संख्या कितनी दी है, 92, और यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 146, ये लिखा इस तरीके से। देखिएगा, तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे 238 क्या आ जाएगा, इसका मास नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा हमसे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी। देखिए, शुरुआत में हमसे पूछा कि ये कहा कि न्यूट्रल एटम है, अगर एटम न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होगी, तभी तो एटम न्यूट्रल होगा। तो ये हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर ए न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हमारा है, पर्टिकुलर 92 है, तो यहाँ पे लिखा हमने 92, और किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 92, प्रोटॉन 92, और मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर सकते हैं, जोड़ करके निकाल सकते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग। नहीं, निम्नलिखित में आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। देखिएगा, सबसे पहला हमारा सिंबल है पोटेशियम का, क्या लिखा, पोटेशियम का। नीचे की तरफ मैंने आपको बताया था जो भी लिखा हो वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर की तरफ क्या लिखा होता है, हमारा मास नंबर लिखा होता है। तो देखिएगा कैसे इसको निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर हमारा हो गया 19। अच्छा, मास नंबर कितना हो गया इसका, मास नंबर इक्वल टू ऊपर की तरफ जो लिखा है इस तरीके से लिखा हम लोगों ने 39 नहीं। अब आप बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना लिख दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के, जो कि क्या है 19 है, तो ये मैंने लिख दिया इस तरीके से 19। अच्छा, दूसरा पोर्शन देखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है ना। तो न्यूट्रल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना हो जाएगा जितना ये है 19 इसके केस में। अब दूसरा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप इसके केस पे कितना निकालने का काम करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर मतलब 39 माइनस का क्या करेंगे 19। तो ये लिखा मैंने 39, ये लिखा मैंने 19, कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या 20 आ जाएगा। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देगा आपको और पूछेगा एटॉमिक नंबर बताइए, मास नंबर बताइए, तो ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। फिर उसके बाद आपसे अगर पूछता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। नहीं, जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा बिल्कुल उसी तरीके से। फिर देखिए इसमें आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ तो इतना फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, नीचे लिखा एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के बराबर, वो भी कितना 8। एटम कैसा है, न्यूट्रल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 8। अच्छा, इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब क्या इतना बड़ा फार्मूला लिखने की जरूरत है, नहीं, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर दीजिए, 16 माइनस का क्या हो जाएगा 8, तो नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे, टोटल कितने 8 आएंगे। नहीं,
अच्छा, यहाँ पे लिखा हमारा पर्टिकुलर फ्लोरीन। कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सिंबल दे, जैसे सिंबल दिया, उसके अंदर एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको नहीं देगा। अगर ऐसा न देता है तो ये कह रहा है, ये जानना चाहता है कि क्या आप पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत याद रख रहे हैं। जब पढ़ना होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में थोड़ा बहुत हमको जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या लिखा पढ़ा नहीं। जैसे ये फ्लोरीन है तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह होता है, यहाँ नीचे की तरफ 9 और ऊपर की तरफ 19, अर्थात इसका एटॉमिक नंबर हमारा 9 होता है और मास नंबर 19 होता है। तो इसी से सब कुछ निकल सकता है। बोलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, तो ये 9 मैं बिल्कुल भी नहीं लिख रहा हूँ, पीछे बहुत बार हम लोग लिख चुके हैं। तो ये एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। एटम क्या है, न्यूट्रल है, जब एटम न्यूट्रल हो तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होगा 9। बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। मैंने कहा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, ऊपर में से नीचे को माइनस कर दीजिए, अर्थात ऊपर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 19 माइनस का क्या कर दिया जाए, 9 कर दिया जाए, कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। ये तो ये आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, क्या हो अगर ऐसा बोल देता होगा, क्या बोल दे, अगर कहता कि आप बताइए F माइनस के अंदर, फ्लोरीन माइनस के अंदर, अब बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बताइए क्या पर्टिकुलर पोर्शन में नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए कितना होगा। क्या प्लस या माइनस आने की वजह से प्रोटॉन की संख्या बदलती है, नहीं। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। एटॉमिक नंबर कितना 9, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो गया 9। बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या हमारा सेम होगा, बिल्कुल भी सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बिल्कुल सेम होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या लिखा जाए, 19 माइनस का 9, बिल्कुल क्या आ जाएगा, वही हमारा इस तरह से 10 आ जाएगा। लेकिन बदलता क्या है, चार्ज होने की वजह से माइनस हो या प्लस हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए। जब अब आप इस तरह सोचें कि जब आपका एटम न्यूट्रल था तब कितना था, और जब आपका एटम चार्ज हुआ तब कितना है। अच्छा, माइनस है तो आपको बढ़ाना है, प्लस है तो आपको घटाना है, क्योंकि माइनस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और प्लस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब हमारा एटम फ्लोरीन न्यूट्रल था तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 थी, लेकिन अभी उसके ऊपर एक माइनस चढ़ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से जुड़ गया, तो 9 एक कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या F माइनस भी कितनी आएगी, इस तरीके से 10 आने का काम करेगी। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आता तो आप फार्मूला लगा लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Z माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, पीछे मैंने फार्मूला लिखा Z माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, तो मैं पूरा लिख देता हूँ इसको, चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम। तो यहाँ पर Z हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर कितना है 9, तो हमने लिखा 9 माइनस कितना, माइनस है, माइनस का 1, तो ब्रैकेट लगाया, लिखा क्या माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। नहीं, अब देखिए सल्फर 2 माइनस है, तो ये कह रहा है कि आप एटॉमिक नंबर मास नंबर इसका पहले से थोड़ा बहुत जानते हो ना। तो देखिएगा सल्फर के ऊपर अगर आप देखिए एक नॉर्मल सल्फर के ऊपर, तो ये सल्फर हमारा 16 एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर इसका होता है 32। नहीं, अब आप यहाँ से कैलकुलेट करिए। चलिए, क्या उसके चार्ज होने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बदलेगी, नहीं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के किसके बराबर होगा, अर्थात 16 के। नहीं, अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि इसके अंदर आप लिखें तो न्यूट्रॉन की संख्या 32 माइनस का क्या हो जाएगा 16, अर्थात नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस का क्या होगा एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर माइनस का एटॉमिक नंबर ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 32 माइनस का क्या कर दिया जाए 16, तो ये 32 माइनस का क्या लिख दिया 16, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। चलिए अब बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल से कंपेयर करें ना। बताइए अगर सल्फर के ही में इसमें हमसे पूछता तो हम क्या बोलते हैं 16 प्रोटॉन है तो 16 ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी ये 2 माइनस हुआ, इसका मतलब बाहर से कोई 2 इसको दे दिया होगा, नहीं तो न्यूट्रल होता तो 16 इलेक्ट्रॉन होते। अब H2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए 16 17 18, नहीं कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके अंदर 18 हो जाएगी। अगर नहीं आता तो इस तरह से लगा लेते हैं Z माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, तो यही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर Z माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम। Z हमारा कितना है 16, चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम कितना है माइनस का 2 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस करेंगे 16 17 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। या फिर अपने कॉमन सेंस से आप निकाल लीजिए, नहीं तो आप क्या लगा लीजिए फार्मूला लगा लीजिए। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे दिया जा सकता है आपको कि पर्टिकुलर इसके अंदर जैसे मैं पूछूं ऑक्सीजन इस तरह से था, ऑक्सीजन 2 माइनस है तब कितना होगा, तो आप इसको लगाइए ऑक्सीजन 2 माइनस होगा तब कितना होगा। नहीं मैं कह दूं कार्बन है, कार्बन 4 माइनस है तब कितना होगा, आप इसको बताने का काम करें। मैग्नीशियम है इसी तरह मैं कह दूं एल्युमिनियम है
3+। अब बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। सिलिकॉन है, सिलिकॉन के ऊपर मैंने 4+ लगा दिया। बताइए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो ऑक्सीजन 2-, कार्बन के ऊपर 4-, एल्युमिनियम के ऊपर 3+ और सिलिकॉन के ऊपर 4+। इन सभी को आप क्या करें, कैलकुलेट करें और इसके अंदर निकालें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। नहीं तो देखिएगा इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्टेन नेगेटिव आयन आपको दिया गया, कोई भी एक सिंपल सा नेगेटिव आयन दिया गया जिसका रिप्रेजेंटेशन उसने दिया है x के ऊपर 2- चार्ज लगाया, हैज इन इट्स न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस, इस x-2 के न्यूक्लियस के अंदर 18 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है एंड पर्टिकुलर 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 18 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, तो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है ये हमारा 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पूछ रहा है कि इसका मास नंबर कितना होगा। तो सबसे पहले आप मास नंबर का क्या लिखें, फॉर्मूला लिखें। बताइए मास नंबर कैसे निकलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपका हो गया मास नंबर। चलिए आइए निकालने का काम करते हैं। देखिएगा सबसे पहले समझिए इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आपको देखिए कहीं भी प्रोटॉन दिया है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं। क्या न्यूट्रॉन दिया, न्यूट्रॉन की संख्या 18 दी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 18 लिख दिया। इस तरीके से ये न्यूट्रॉन की संख्या होगी, नहीं 18। अब देखिए हमको दिया 18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 18 इलेक्ट्रॉन किसका दिया है, x2- का। देखिए 18 इलेक्ट्रॉन दिया है, 18 इलेक्ट्रॉन x2- का। अब हमको इसी के आधार पर प्रोटॉन की संख्या निकालनी है। अब सोचिए आपका एटम जब न्यूट्रल रहा होगा, जैसे मैंने कहा कि हमारा जब x रहा होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा होगा। अगर कोई चार्ज नहीं रहा होगा तो सोचिए चार्ज होने पर 18 इलेक्ट्रॉन है। बताइए बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं रहा होगा तो 16 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तभी उसके ऊपर बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े, तो 16, 17 कितने हो गए, 18। और आपने कहा कि अगर आपका एटम चार्ज नहीं है तो जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतना ही क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। फिर से समझिएगा इस बात को, x2- है, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, तब दोनों को जोड़ करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बताई जा रही है, 18 इलेक्ट्रॉन बताई जा रही है। लेकिन अब आप मान लें कि आपका एटम ये न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल है तो 2 बाहर से जुड़े हैं, उनको कम कर दीजिए, 18 इलेक्ट्रॉन से कितने आ जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब 16 इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो आप देखिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या हो जाएगी, तब बराबर हो जाएगी। किस केस में, न्यूट्रल एटम में, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 16। इसका मतलब एटम जब आपका न्यूट्रल होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 होगी, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 16 होगी, नहीं। लेकिन x2- में कितना दिया, 18, हम लोगों ने 2 उसको कम किया। तो बताइए प्रोटॉन की संख्या कितनी, 16। तो यहाँ पे क्या रख देते हैं हम लोग, 16 रख देते हैं। दोनों को आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इस तरीके से 34 आ जाएगा इसका मास नंबर, नहीं। तो इस तरीके से आप निकालने का काम करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोगों ने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने मास नंबर के बारे में पढ़ा, नहीं, और उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की। अगर आपका ये पर्टिकुलर क्लियर है, चीज़ें आपको आती हैं, तो बहुत ज़्यादा समय इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं देते, नहीं। आप 9th क्लास में इसको बिल्कुल भी अच्छे से पढ़े हुए हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे करने के बाद आगे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो बार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए पर्टिकुलर थैंक यू। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।